हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये रहा एक्सरसाइज 5.3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको पता है एडिटिव इनवर्स क्या, किसी भी इंटीजर का क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी और सिर्फ जो सामने का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है 52, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा न्यूमेरिकल वैल्यू 52 रख दीजिए, उसके सामने साइन माइनस का लगा दीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो एडिटिव इनवर्स नेगेटिव आएगा। ठीक है। आपको पता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी इंटीजर में आप उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा -52। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए -176 है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 176 रहेगी, बस सामने माइनस की जगह प्लस का साइन आ जाएगा, +176 या फिर आप नॉर्मल 176 भी बोल सकते हैं। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, वन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 रहेगी, सामने प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा तो -1। ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा -1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सक्सेसर निकालना है इंटीजर का। आपको पता है किसी भी इंटीजर का सक्सेसर कैसे निकालते हैं, गिवन इंटीजर +1। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, -42, सेकंड पार्ट -1, थर्ड पार्ट 0, फोर्थ पार्ट -200, फिफ्थ पार्ट -99। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट था -42, तो उसमें +1 ऐड किया, -42 + 1 तो कितना आया, -41। ये आ गया हमारे पास -42 का सक्सेसर। सेकंड पार्ट क्या है, -1 था तो -1 + 1 यानी जीरो हो गया। ठीक है। ये आ गया हमारे पास -1 का सक्सेसर। थर्ड पार्ट क्या है, 0 था तो 0 में 1 ऐड किया तो कितना है, 1, ये सक्सेसर आ गया 0 का। फोर्थ पार्ट था -200, उसमें मैंने 1 ऐड किया तो कितना आ गया, -199, ये -200 का सक्सेसर आ गया। ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या था, -99, उसमें मैंने +1 ऐड किया तो कितना है, -98, ये क्या -99 का सक्सेसर आ गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंटीजर्स हैं उनका एडिशन कैसे किया जाता है और उनके एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इससे उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं कि एडिशन कैसे किया जाता है या फिर उन एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जिन्हें यूज़ करके आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है। अगर आपको एडिशन पता है कि कैसे किया जाता है तो ईजिली आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो इस बार हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रीडिसेसर निकालना है। आपको पता है किसी भी इंटीजर का प्रीडिसेसर कैसे निकाला जाता है, गिवन इंटीजर -1, यानी कोई जो भी इंटीजर आपको दिया हुआ है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है 0, सेकंड पार्ट है 1, थर्ड पार्ट है -1, फोर्थ पार्ट है -125 और फिफ्थ पार्ट कितना है, 1000। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट था 0, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, -1, ये 0 का प्रीडिसेसर आ गया। सेकंड पार्ट था 1, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 0। ठीक है। थर्ड पार्ट था -1, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना रिजल्ट आया, -2, ये -1 का प्रीडिसेसर। फोर्थ पार्ट था -125, उसमें से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट कितना है, -126, ये -125 का प्रीडिसेसर। फिफ्थ पार्ट क्या था, 1000, उसमें से अब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना रिजल्ट आया, 999। ठीक है, 999, ये 1000 का प्रीडिसेसर आ गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है। तो इस बार ट्रू फॉल्स बताना। फर्स्ट पार्ट क्या है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स ऑपोजिट इज 0। तो ये ट्रू है, किसी भी नंबर और उसका ऑपोजिट का सम 0 होता है। ठीक है। यहाँ पे ऑपोजिट सिन का मतलब है एडिटिव इनवर्स। जैसे 1 प्लस आप -1 करेंगे तो रिजल्ट 0 होता है, 2 + -2 0, या फिर आप इसका इन्वर्स भी कीजिए कि -2 + 2 0, -1 + 1 0,
या फिर -10 + 10 0। तो किसी भी नंबर और उसका ऑपोजिट का सम हमेशा 0 होगा। फर्स्ट पार्ट ट्रू है। सेकंड पार्ट, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये फॉल्स है। दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट, द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, तो ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर बताया था कि किसी भी कोई भी इंटीजर और उसका ऑपोजिट का सम 0 होगा, तो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का सम हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, वो 0 भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन -1 में आप 5 ऐड करेंगे तो रिजल्ट 4 आएगा, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो थर्ड पार्ट फॉल्स हो गया। फोर्थ पार्ट, द सक्सेसर ऑफ -1 इज 1, ये फॉल्स है। अभी हमने -1 का ऊपर सक्सेसर निकाला था, -1 + 1 करेंगे तो रिजल्ट क्या था 0, -1 का सक्सेसर 0 होगा, तो फोर्थ फॉल्स हो गया। फिफ्थ, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0, ये फॉल्स है, ठीक है। इसमें यह बोला जा रहा है कि कोई भी 3 डिफरेंट इंटीजर ले और उनका आप सब निकाले तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 3 इंटीजर्स में से एक 0 ले लीजिए और 2 आप एडिटिव इनवर्स ले लीजिए। जैसे -5 0 + 5 सम 0 आ रहा है, -2 + 2 0, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं कि -4 1 3, ठीक है, ऐसे भी लेंगे तो उनका सम 0 आ रहा है, तो फिफ्थ स्टेटमेंट क्या आ गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। क्योंकि कोई भी 3 डिफरेंट इंटीजर ले उनका सम 0 आ सकता है, तो फिफ्थ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल इंटीजर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यूज आर लेस देन 5। तो हमें क्या करना है, इस बार ऐसे इंटीजर्स लिखना है जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से कम होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको मतलब पता, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से लेस है, यानी कितनी हो सकती है एब्सोल्यूट वैल्यू? 0 1 2 3 4, इतनी हो सकती है, ठीक है। 0 से नीचे जाएगी नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। तो अब देखिए 0 के लिए कौन सा इंटीजर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होती है? वो है 0। एब्सोल्यूट वैल्यू 1 किस किस इंटीजर की होती है? -1 और 1, इनकी आप बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली 2 की क्या है? -2 और 2। 3 की क्या है? -3 और 3। और 4 एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सा इंटीजर देंगे? -4 और 4। तो हमारे पास सारे रिक्वायर्ड इंटीजर आ गए, क्या क्या है? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये आ गए आपके पास रिक्वायर्ड इंटीजर जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से स्मॉल होगी, ठीक है, लेस होगी। तो क्वेश्चन 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है। तो अब हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमें पूछा गया है कि कौन सा इनमें से फॉल्स है, कौन सा ट्रू है। तो इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है अलग से, और फिर चेक करना है कि उन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं, क्योंकि बीच में इक्वल है ना, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वही यहाँ पे भी आनी चाहिए, ठीक है, तभी वो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, मॉड ऑफ 4 + 2 इज इक्वल टू मॉड 4 + मॉड 2। ये एक्चुअली क्या है, ये जो साइन दिखा था ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा रहा है, तो इसे आप मॉड भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 + 2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 + एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट, मॉड ऑफ 4 + 2 इक्वल टू मॉड 4 + मॉड 2। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, देखिए 4 + 2 कितना होता है 6, और 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 6, ठीक है। राइट हैंड साइड में हम देखेंगे मॉड 4 + मॉड 2। मॉड 4 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 4 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 2 है, 4 + 2 कितना हो गया 6, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट पार्ट ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है मॉड ऑफ 2 - 4 इक्वल टू मॉड 2 + मॉड 4, ठीक है। तो ये तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, मॉड 2 + मॉड 4 अभी हमने निकाला था, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कितना आया था कि राइट हैंड साइड में 6 वैल्यू आएगी, और 2 - 4 करेंगे तो कितना आएगा -2, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 = 6, ये हो नहीं सकता, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल है तो इसलिए मैं नोटबुक में आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, ऐसे ओरली इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ रहा है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 6 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है मॉड ऑफ 4 - 2 इक्वल टू मॉड 4 - मॉड 2, ठीक है। तो ये रहा थर्ड पार्ट, मॉड ऑफ 4 - 2 इक्वल टू मॉड 4 - मॉड 2। देखिए 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और मॉड ऑफ 2 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 कितनी आएगी 2 आएगी। राइट हैंड साइड में देखिए मॉड 4 - मॉड 2, मॉड 4 कितना होगा 4, मॉड 2 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये क्या है, ये साइन आपको दिखाता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है,
तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होगी। 4 माइनस 2 कितना होता है 2। लेफ्ट हैंड साइड में भी 2, राइट हैंड साइड में भी 2, दोनों बराबर यानी स्टेटमेंट ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट ट्रू हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है मॉड ऑफ -2 प्लस -4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 प्लस मॉड ऑफ -4। तो ये रहा फोर्थ पार्ट, मॉड ऑफ -2 प्लस -4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 प्लस मॉड ऑफ -4। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। -2 प्लस -4 आपको पता है -6 होता है और इसकी 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है। 2 + 4 कितना होता है 6, 6 इक्वल टू 6, ये ट्रू है यानी फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो देखिए इस बार आपको टेबल दी हुई है, यहाँ पे -6 -4 -2 0 2 4 6 हॉरिजॉन्टल लाइन में, वर्टिकल लाइन में क्या है 6 4 2 0 -2 -4 -6, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब इनका आपको एडिशन करना है। जैसे 6 + -6 6 + -4 6 + -2 6 + 0 6 + 2 6 + 4 6 + 6। आप देख सकते हैं 6 + 4 आपको दिया हुआ है 10, ठीक है, हिंट दिया हुआ है आपको। सिमिलरली 2 + 6 कितना हुआ है 8 दिया हुआ है आपको। ऐसे ही 0 + -6 कितना है -6, ये भी हिंट दिया हुआ है। तो इस हिंट की हेल्प से आपको ये टेबल सॉल्व करनी है। बेसिकली इनसे आप इंटीजर्स का आपको सम करके उनके सामने लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द अबव टेबल फर्स्ट पार्ट राइट ऑल द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 0, ठीक है। तो उसमें ये बोला गया कि इन टेबल की हेल्प से आपको उन इंटीजर्स का पेयर बताना है जिसका सम 0 होता है। तो आपको पता है कि कोई भी दो इंटीजर्स का सम 0 तभी होता है जब वो एडिटिव इन्वर्स होता है, ठीक है। यानी एडिटिव इन्वर्स का मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होगी, बस साइन इन्वर्स होगी। जैसे 6 और -6 इनका सम 0 होगा, 4 और -2 0 होगा, 2 और -2 0 होगा, इसी तरह से, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, इज -4 + -2 इक्वल टू -2 + -4। तो ये तो ट्रू होता है, आपको पता है। कोई भी ये मतलब एडिशन ऑफ जो इंटीजर्स है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर ले और उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, ठीक है, उनका सम हमेशा सेम होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट इज 0 + -6 इक्वल टू -6। तो ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि ये भी एडिशन ऑफ इंटीजर्स की एक प्रॉपर्टीज होती है कि किसी भी इंटीजर में आप 0 को ऐड करें या फिर किसी भी 0 में आप कोई भी इंटीजर ऐड करें, रिजल्ट हमेशा वो सेम इंटीजर होता है, ठीक है। तो 0 में आप -6 ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा -6। तो थर्ड पार्ट ट्रू हो गया, ठीक है। तो देखिए ये सब फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तो सिंपल थे, तो इसलिए मैंने ओरली आपको सॉल्यूशन बता दिया। अब ये टेबल में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ नोटबुक में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो आप समझ गए होंगे, सिर्फ आपको वो जो पेयर है वो क्या लिखना है आपको, एडिटिव इन्वर्स वाला है। 6 और -6, 4 और -2, 2 और -2 और 0 0, ठीक है। यही पेयर हो जाएंगे आपके जो इंटीजर्स है जिनका सम क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब मैं आपको टेबल का सॉल्यूशन बताता हूँ नोटबुक में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आपके सामने मैं टेबल सॉल्व कर रहा हूँ। 6 + -6 आपको होता पता है 0, ठीक है, क्योंकि ये एडिटिव इन्वर्स है। 6 + -6 0 होगा। 6 + -4 कितना होगा 2, 6 + -2 4, 6 + 0 6, ठीक है। 6 + 0 6 है। 6 + 2 कितना होगा 8, 6 + 4 आपको पता है 10 है, और 6 + 6 कितना होता है 12। ये फर्स्ट लाइन आपकी सॉल्व हो गई। अब सेकंड लाइन करते हैं। 4 + -6 कितना होगा -2, 4 + -4 0, 4 + -2 2, 4 + 0 4, 4 + 2 6, 4 + 4 8, 4 + 6 10, ठीक है। ये सेकंड लाइन आपकी सॉल्व हो गई। देखिए दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एडिशन ऑफ आपको पता है कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे किया जाता है और एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि ये क्या हो रहा है या कैसे मैं इजीली एडिशन कर पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है एडिशन का, आप प्लीज़ वो जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 2 + -6 कितना होता है -4, 2 + -2 -2, 2 + -2 कितना होता है, देखिए 2 + -4 होता है -2, 2 + -2 तो 0 का आपको पता है एडिटिव इन्वर्स।
2 प्लस 0 2, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 6 8, ये तो पता ही है। अब जीरो का आपको पता है, सिंपल रूल है कि जीरो में कोई भी इंटीजर ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, सेम इंटीजर। तो -6 ऐड करेंगे -6, -4 जीरो में ऐड करेंगे -4, ये -2 0 2 4 6, सिंपल था इसका सॉल्यूशन। जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, वो सेम इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अब -2 देखते हैं, -2 और -6 कितना होता है, -8, -2 और -4 -6, -2 और -2 -4, -2 और 0 -2, -2 प्लस 2 कितना होता है 0, -2 प्लस 4 2, -2 प्लस 6 कितना होगा 4, ठीक है। तो ये -2 वाला रो भी सॉल्व हो गया। अब -4 और -6 का एडिशन कितना होगा -10, -4 प्लस -4 -8। सिमिलरली विथ -2 कितना होगा -6, विथ 0 तो आपको पता है -4 ही आएगा। -4 प्लस 2 2, सॉरी ये -2 आएगा। -4 प्लस 4 आपको पता है 0 होता है, और -4 प्लस 6 कितना होता है 2। तो -4 वाली रो भी सॉल्व हो गई, ठीक है। ये -10 है, सॉरी। अब लास्ट रो बची है, वो क्या है -6, -6 और -6 कितना होगा -12, -6 प्लस -4 -10, -6 प्लस -2 -8, -6 प्लस 0 तो आपको पता है -6, -6 प्लस 2 -4, -6 प्लस 4 -2, और -6 प्लस 6 कितना होगा 0, ठीक है, हो गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था कि उन इंटीजर्स का हमें पेयर लिखना है जिनका सम 0 है। तो अब इसमें देख सकते हैं 0 किस किस में आ रहा है, 6 -6, 4 और -4, 2 और -2, 0 0। इसके बाद -2 और 2 जाएंगे तो बात वही हो जाएगी 2 और -2, ठीक है। तो कौन कौन से पेयर आए आपके फर्स्ट पार्ट में, -6, 6, ठीक है, -4, 4, -2, 2 और 0, 0, ठीक है। तो ये इस टेबल में जितने इंटीजर्स जिनका पेयर का सम 0 था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, -6, 6, -4, 4, -2, 2, 0, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने बता ही दिया था। किसी भी, देखिए थर्ड पार्ट क्या था, किसी भी इंटीजर में आप कोई भी जीरो में कोई भी इंटीजर आप ऐड कीजिए, रिजल्ट क्या होता है, सेम इंटीजर। तो 0 में -6 ऐड किया तो रिजल्ट -6 आया। थर्ड पार्ट सिंपल था। सेकंड पार्ट क्या था कि कोई भी दो इंटीजर आप ऐड कीजिए किसी भी ऑर्डर में, रिजल्ट सेम आएगा। यानी -4 प्लस -2 कीजिए या -2 प्लस -4 कीजिए, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। फर्स्ट तो अभी मैंने आपको नोटबुक में दिखा दिया, ठीक है। क्वेश्चन 7 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, फाइंड एन इंटीजर x सच दैट फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 इक्वल टू 0, सेकंड पार्ट x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमें x की वैल्यू निकालनी है ताकि वो जो अलग अलग पार्ट्स में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उनको सेटिस्फाई कर पाए। अब देखिए सभी पार्ट में आप देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। 1 में कौन सा इंटीजर आप ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो उसका आंसर क्या होगा 1 का एडिटिव इनवर्स यानी -1, ठीक है। सिमिलरली 5 में भी आप कौन सा इंटीजर ऐड करेंगे, रिजल्ट 0 आएगा, 5 का एडिटिव इनवर्स यानी -1। तो देखिए बेसिकली हमें क्या करना है कि जो इंटीजर्स दिए हुए हैं उनका एडिटिव इनवर्स निकालना है और वही x की वैल्यू होगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया -1, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया -5 क्योंकि -5 प्लस 5 करना है। थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा +3 क्योंकि हमें इंटीजर क्या दिया हुआ है -3, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या है, इंटीजर दिया हुआ है -8 यानी उसमें क्या ऐड करेंगे +8, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या है +7 दिया हुआ है तो क्या ऐड करना है हमें -7, ठीक है। सिक्स पार्ट में क्या है 0 में क्या ऐड करेंगे तो 0 आएगा तो रिजल्ट इज 0, ठीक है। तो ये इजी सॉल्यूशन था इसका। बेसिकली आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है गिवन इंटीजर्स का। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था -1, सेकंड पार्ट का आंसर था -5, थर्ड पार्ट का आंसर था +3, फोर्थ पार्ट का आंसर था +8, फिफ्थ पार्ट का आंसर था -7, सिक्स पार्ट का आंसर है 0, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन है इसलिए मैंने ओरली आपको बता दिया। बेसिकली आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 5.3 खत्म होता है। अब इसके आगे से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।